इस सीज़न ने तहलका मचा दिया। इस सीज़न में हर चीज़ थी, गुड एनिमेशन, गुड स्टोरी राइटिंग, गुड मीम्स, इतने मीम्स कि इंस्टाग्राम दिन भर एडिट से भरा रहता था। एक एनिमे जिसने सिंगल हैंडेडली पूरा का पूरा एनिमे समाज बहा दिया, मीम्स से, अपनी स्टोरी राइटिंग से, अपनी एनिमेशन, अपनी म्यूज़िक से, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट बन चुका है इस सीज़न। एंड काफ़ी सारे अंडररेटेड एनिमेस जो कि आपने प्रोबेबली मिस कर दिए हैं, जिसकी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो गाइस कुर्सी की पेटियाँ बांधी, क्योंकि हम जाने वाले हैं समर एनिमे 2026 रिकैप में। तो गाइस शुरू से शुरू करते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट एनिमे रीज़ीरो। जब सीज़न स्टार्ट हुआ था, जो मैंने सबसे पहले चीज़ नोटिस करी थी वो थी इसकी गुड एनिमेशन एंड द ओपनिंग के जो म्यूज़िक था वो अच्छा था। आई थिंक द पॉइंट व्हेन सीज़न चेंज्ड वाज एट एपिसोड 6 और 7, जब सुबारू मेमोरीज लॉस्ट होती हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शुरुआत से वो शुरू कर रहा है एंड वो काफ़ी सारी गलतियाँ जो शुरुआत में उसने रिपीट करी थी वो कर रहा है। जैसे सुबारू शुरुआत में था वो वैसे बन रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाउ ही टैकल्स इट एंड व्हाट, भाई उसकी जो मतलब वनरेबिलिटीज, उसकी पैथेटिक साइड एंड ऑल ऑफ इट। भाई जो ग्रेट स्टोरी राइटिंग, जो ग्रेट एग्जीक्यूशन, जो एनिमेशन। एट एपिसोड 11 जब एमिलिया और सुबारू की बात होती है, इट वाज जस्ट इनसेन। आप जब एपिसोड देख रहे थे, मैं जब एपिसोड देख रहा था, मैं उसमें इन्वॉल्व था, मैं घुस गया था उसमें, ठीक है। एंड मेरा पर्सनल फेवरेट एनिमे इस सीज़न का ही बन चुका है ऑफिशियली। एंड जो मुझे और चीज़ों की बात करनी है, जैसे जूलियस का जो कैरेक्टर था, जो कि मुझे सीज़न के शुरुआत में उतना पसंद नहीं था, बट द वे ही गोज, ठीक है, उसकी जब आस्टीरिया से वो सॉर्ड सेंट से लड़ाई होती है, वहाँ पे वो भाई जैसे कि जूलियस सुबारू को मार रहा था वो वैसे पिट रहा था। उसके बाद मतलब स्टेज पे जब वो सुबारू के साथ होता है, वहाँ पे मतलब उसके जो पैथेटिक एक साइड होती है, वनरेबिलिटीज़ होती हैं, और उसके बाद जब वो उसको ओवरकम करता है एंड इन एपिसोड 11 वी सी कि भाई वो सुबारू के लिए लड़ रहा है, गोइंग टू अ फाइट व्हेन ही नोज ही विल डाई एंड जस्ट गोइंग थ्रू दैट फाइट एंड फाइटिंग इट लाइक अ ट्रू मैन, लाइक अ ट्रू नाइट। That was awesome, that was good execution, that was good well written character and that was some insane character development. I just loved it. And एक चीज़ जो मुझे इस सीज़न बहुत बेकार लगी वो था राम का कैरेक्टर। उसने भाई क्या करा, मतलब क्यों करा? पूरे सीज़न बकवास करती रही थी। पूरे सीज़न वो सुबारू को जब उसके बस रास्ते में आ रही थी। आई जस्ट डोंट लाइक राम इन दिस सीज़न एंड आई एम अ वन पीस फैन, राइट? आई एम अ वन पीस वॉचर, आई एम अ ट्रू वन पीस वॉचर। आई एम सीइंग द एपिसोड्स राइट नाउ, नॉट लाइक दोस्त कि भाई इस कमेंट्स में जो लोग के जाके कहेंगे कि लाइक वन पीस फैंस ने रीज़ीरो की रेटिंग गिरा दी। नहीं, आई विल रेट इट 10 out of 10. It is insane. This anime is like I think it should go for the anime of the year. तो इस सेकेंड बात करते हैं विस्टोरिया की। सो जब सीज़न स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैंने फर्स्ट सीज़न देखा था पिछले साल, एंड टू बी ऑनेस्ट आई थॉट इट वाज सम काइंड ऑफ एक्शन एनिमे, दैट इट इज़। बट भाई मैंने इतनी अच्छी इसमें जो एग्जीक्यूशन थी, जो कि मतलब हम लोग को चैप्टर 4 और 5 में थी, मैंने उतनी एक्सपेक्ट नहीं की थी। आई थॉट इट वाज सम काइंड ऑफ एक्शन एनिमे विच हैड लाइक, ठीक है, जैसे इसेकाइज एनिमे नहीं होते, उसमें ज़्यादा अच्छी स्टोरी राइटिंग नहीं होती। आई थॉट इट वाज सम काइंड ऑफ दैट एनिमे। बट सीज़न 2 एपिसोड 3rd या 4th में भी, जिसमें भाई जब वो उसके साथ लड़ाई होती एंड फिन जब वो मतलब 500 साल पहले मर्सिडीज़ का मतलब अपनी कन्वर्सेशन रिकॉल करता है। 500 साल भाई साहब, इट इज़ वन ऑफ दोज मोमेंट्स भाई, जब एनिमे का जो मतलब हम लोग का स्क्रीन से निकल के हम लोग ऐसे आता है एंड वी जस्ट पॉज द मोमेंट एंड वी जस्ट थिंक, ओ माय गॉड, व्हाट डिड आई जस्ट वॉच राइट नाउ? इट वाज सो अमेजिंग टू वॉच। भाई साहब ये स्टोरी जस्ट एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस। जो लास्ट के 2 एपिसोड थे, जब मागे विंटर्स के बीच में फाइट हो रही थी और मतलब आराम से भाई एक दूसरे के बीच लड़े जा रहे, पिटे जा रहे, और जब मतलब उनका सारा माना ख़त्म हो जाता, एक दूसरे के साथ बिल्कुल हाथापाई पे उतर आता, तब ये बंदा बीच में आ जाता है, ये आरॉन। और यहाँ तो ये कहता क्या है, जांकेन पो। और फिर वो लोग क्या अक्कड़ पकड़ में वो ये सब कर रहे थे। बिल जिसने मतलब पूरा भाई एल्फी जो इतने साल से एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे, और वहाँ पे वो डिसाइड किससे हो रहा है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके ब्रो। एनीवे द लास्ट एपिसोड जो भाई वो नहीं होता, जो स्टेयरकेस वाला सीन होता है, इट मेड मी रिकॉल जो मतलब वो कागुया लव इज वॉर वाला सीन था भाई, क्योंकि लास्ट एपिसोड जो एनिमेशन और मतलब वो नहीं था, इट वॉज नॉट अ प्रपोजल काइंड ऑफ थिंग, इट वॉज सो रोमांटिक, इट वॉज जस्ट भाई वो फीलिंग्स आ रही थी, मतलब वॉचिंग दैट इज लाइक सम डिज्नी काइंड ऑफ थिंग। जो डिज्नी एनिमेशंस नहीं होती भाई, एकदम ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाकर फिर वहाँ पे झूला झूल रहा है। It was so awesome to watch and I would rate this anime 8 out of 10 this season. It was so good. It was so good. इसके बाद जिस मुझे एनिमे की बात करनी वो है of course Witch Hat Atelier, and इसकी एनिमेशन इतनी अच्छी है, like you watch this जो मतलब ड्रैगन वाला एपिसोड होता है, जब वो कीफ्री भाई उसको बचाने जाता है,
एंड देन वो अपना स्क्रोल जो मतलब होता है सर्कल उसको कंप्लीट करता है, एंड जब वो भाई ड्रैगन बाहर आता है एंड उसके बाद जो ब्रिम्ड कोट्स वाले होते हैं भाई, वो पता नहीं कोको को कहाँ से वो बॉटल दे देते हैं, वो जब उस बॉटल देते हैं भाई सब वो जो स्क्रीन ब्लैक होती, एंड देन वो जो मतलब फाइन मतलब वाइट लाइन से पूरी मतलब भाई सब इट वाज इनसेन। मतलब वो नहीं था पावर स्केलिंग के टर्म्स में कि मतलब डायमेंशन चेंज कर दिए, एंड लाइक व्हाट इज हैपनिंग, द स्क्रीन चेंज्ड फॉर सम डूड एंड दैट वाज इनसेन टू वॉच। और ब्रिम्ड भाई जो ब्रिम्ड कैप्स वाले होते हैं उनकी भाई कितने कूल आउटफिट्स होते हैं, कितने ज़्यादा अमेजिंग आउटफिट्स होते हैं इनके, मतलब ऐसे भाई इतनी गजब सी हैट होती है। मुझे लगता है ना भाई इस एनिमे में अभी मतलब मैंने मांगा नहीं पड़ी, मुझे नहीं पता आगे क्या होता है, बट भाई मुझे जो ये विचेस होते हैं ये बेकार लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आगे जाके जो ब्रिम्ड कैप्स वाले हैं इनका कुछ ऐसा होगा कि विचेस टाइम बाय टाइम, और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा ये पता नहीं क्या हो गया, ये बेकार हो चुके हैं क्योंकि भाई मतलब पीछे पड़े हुए कोको के वो लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। मतलब वो जब वहाँ पे ऊपर भाई सैंड वाला वो तो भाई उठा के ले जा रहे थे, मतलब आई जस्ट डोंट लाइक। बाय द वे दिस इज़ लाइक रियली कूल एनिमे भाई। जो मैजिक सिस्टम होता है विच हैड अटेलियर में, मैंने इसके अलावा मैंने एक मानुआ पढ़ी थी, उसका नाम है इन्फाइनेटली टैलेंटेड मेज, जो कि काफ़ी अच्छी है, जिसमें मतलब सिमिलर नहीं मैजिक, उसमें भी मैजिक सिस्टम बहुत अच्छा होता है, उसमें साइंटिफिक टर्म्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है भाई। इसका भी विच हैड अटेलियर का काफ़ी अच्छा मैजिक सिस्टम होता है, सर्कल्स होते हैं। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जो ये वीडियो है कि उसमें भाई बंदे ने प्रोग्रामिंग कर रखी है, कोडिंग कर रखी है कि विच हैड अटेलियर के सर्कल्स होना, और वहाँ पे वो ऐसे ऐसे आग निकल जाएगी, पानी निकल जाएगी, हवा निकल जाएगी, ऐसे कुछ बहुत तगड़ा था। इस एनिमे को मैं रेटिंग दूंगा आई थिंक 8.5, आई थिंक 8.5 बिकॉज इट हैज़ इट्स पोटेंशियल। और जो कि अभी भाई नया सीज़न है, मैंने इसकी मानूंगा पढ़ी नहीं है, इट हैज़ पोटेंशियल, इट हैज़ इंसेन पोटेंशियल जो बाद में जाके एग्जीक्यूट होगा, अभी नहीं हुआ है। अभी इट्स लाइक द स्टार्टिंग प्रेमिस, जो कि अभी कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, हम लोग को ज़्यादा पता नहीं है, आगे जाके काफ़ी अच्छा एनिमे बन सकता है। अभी भी अच्छा एनिमे है बट लाइक आगे जाके मुझे इसका जो पोटेंशियल दिख रहा है कि अभी उतना ज़्यादा कहना अच्छा नहीं होगा, मे बी आगे जाके ये इसकी एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छी हो सकती है, एंड देन उसके बारे में बात करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो बाकी जिन एनिमेस की मुझे बात करनी है, जैसे कि सीज़न था क्लासरूम ऑफ द एलीट, अगर क्लासरूम ऑफ द एलीट एनिमे में देख रहा हो तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप लाइट नावल पढ़ो, लाइट नावल ज़्यादा अच्छी है। आई हैव रेड द लाइट नावल ईयर 2 में जो वॉल्यूम 0 तक होती है, मैंने काफ़ी साल पहले पढ़ी थी, मतलब 3-4 साल हो गए, तो वॉल्यूम 0 आई थी, मैंने वो पढ़ी थी, एंड वहाँ तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है लाइट नावल में। आई डोंट थिंक मैंने भाई सीज़न 3 तक देखा था, एनिमे उस एग्जीक्यूशन को नहीं कर पा रहा है, सो आई जस्ट स्टॉप्ड वॉचिंग क्लासरूम ऑफ द एलीट फ्रॉम एनिमे। उसके अलावा ये एनिमे द मैरिज टॉक्सिन, मैंने ये देखा भाई साहब, it was not so good, it was not so bad, it was kind of medium average level anime, जो कि मतलब अगर आपको टाइम पास करना आप देख सकते हो। इसकी फाइट्स अच्छी होती है, एंड या pretty girl, एंड देन यू हैव सम प्लॉट ट्विस्ट, जो कि आपको एनिमे देखोगे तो आपको पता चलेगा। मैं अच्छे एनिमे की बात करते हैं। आई वॉन्ट टू एंड दिस लव गेम, दिस इज़ इंसेन, दिस इज़ लाइक सम कॉमेडी लेवल, लाइक जो कि भाई उसको मैंने देखा था होरीमिया लेवल वाइब से रहा था, क्योंकि मतलब होरीमिया स्यूडो हारम, एंड लाइक इट वाज गुड टू वॉच, इट वाज ऑसम। जो कि भाई इसमें कॉमेडी बहुत अच्छी हो रही थी, एंड या इट इज़ इंसेन, इट इज़ वेल एग्जीक्यूटेड एनिमे, एंड इसको मैं रेटिंग दूंगा आई थिंक अराउंड 7.5 आउट ऑफ 10 or maybe 8, like 8 out of 10, because it was good, right? And then we have this Mistress Kana is devilishly easy. This was a good comedy watch too, like इसको मैं दूंगा आउट अराउंड 7.5 आउट ऑफ 10। इट वॉज नॉट दैट गुड बट भाई फ़नी है, फ़नी आप देख सकते हो। आप मतलब जो कि मैंने एनिमेस लिस्ट करे उसमें अगर आपको मे बी 1-2 देखना हो तो ये आप देख लो। आई वॉन्ट टू एंड दिस लव गेम, मिस्ट्रेस कानान इज़ डेविलिशली ईजी, and this Kill Blue, this is good. I think I would rate it like 8 out of 10, क्योंकि मतलब इसमें भाई मिडिल एज्ड बंदा होता है जो कि मतलब असैसिन होता है, एंड देन ही गेट्स इनटू द बॉडी ऑफ 13 ईयर ओल्ड। एक भाई वो मतलब अपनी जाता है स्कूल में जाता है और मतलब ही फॉल्स इन लव स्टडी, एंड जैसे वो नहीं होता कि मतलब भाई 40 साल के बंदे जैसे मुशोकु तेंसे में 40 साल का बंदा 10 साल की बॉडी में रहता है, एंड देन ही स्टार्ट्स लविंग गर्ल्स ऑफ हिज एज। आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ क्रीपी कॉन्सेप्ट, बट इसमें भाई वो नहीं होता है।
और इसमें फ़ाइट्स बहुत अच्छी होती है, इसकी ओपनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जो कि मैं कहूँगा मैं भाई वो ओपनिंग जाके सुनो, काफ़ी अच्छी है, तगड़ी ओपनिंग है। तो व्हाट एनिमे डिड यू गाइस लाइक एंड व्हाट ओपिनियन डू यू हैव अबाउट दीज एनिमेज एंड व्हाट एल्स वुड यू recommend me to watch? So like comment down below and I will see you in the next one.